बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमको जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है, मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। अल्लाह ने ईमान से नवाजा, ये बहुत बड़ी दौलत है। हम किताबों में सुनते हैं कि इस्लाम के आने से पहले दुनिया में बड़ी ही बुराइयां आम थीं, उसमें खुसूसन हमारी माँ बहनों के साथ अच्छे सलूक नहीं होते थे, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। बच्चियों के पैदाइश पर लोग गमगीन होते और जिंदा दरगोर यानी जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन वो इस्लाम आया, जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस इस्लाम और ईमान की बरकत से अल्लाह ने आपको बुलंद मकाम अता फरमाया, इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि कहाँ तो ज़िंदा दफन किया जाता था, कहाँ वो मकाम अता फरमाया कि जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत। ये आपका मकाम है और आपका मर्तबा है। ये मर्तबा किसने दिया? इस्लाम ने और ईमान ने दिया, जो जिसके हम मानने वाले हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। तो जिस ईमान और इस्लाम की वजह से हमारा और आपका जो है हमारा और आपका मकाम बुलंद हुआ है, तो उसकी इज्जत की जाए। उसकी इज्जत क्या है कि अपनी ज़िंदगी में इत्तिबाए शरीयत और इत्तिबाए सुन्नत पर अमल किया जाए। हर मौके पर, चाहे खुशी हो गमी हो, ये देखा जाए कि जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था। यही हमारी और आपकी ज़िंदगी का खुलासा है कि हमारी ज़िंदगी इन दोनों पहलुओं पर हो जाए, तब हम मौत के वक्त कामयाब होंगे। हमारी खबर अच्छी होगी, हमारी मौत अच्छी होगी, हमारा हिसाब व किताब अच्छा होगा और क़यामत में हमारा जो है नेक लोगों के साथ हश्र होगा। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी जब तक सांस बाकी है, तब तक ये कोशिश ये रहे कि हम अल्लाह को नाराज़ न करें, गुनाह न करें। जिस तरीके से बदबू से, पाखाने से, गंदगी से हमको नफ़रत होती है, ऐसे ही हमसे गुनाह से नफ़रत हो जाए और नेकियों का शौक़ पैदा हो जाए। वक्त बहुत मुख्तसर है। बहरहाल ज़िंदगी को अपनी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर लाइए। नमाज पंज वक्ता एहतमाम हो, रोज़े का एहतमाम हो, ज़कात फ़र्ज़ हो, घर के मर्दों से मसाइल पूछवा कर ज़कात अदा कीजिए और गुंजाइश व हज कीजिए। और आता है कि औरतों के लिए जन्नत बहुत आसान है, वो इन सब पर अमल करती रहें और शौहर के साथ अच्छा सलूक हो, शौहर के साथ जो है अच्छा किरदार हो, मरने के बाद उसके लिए जन्नत है। और भाई वक्त है 1-2 मिनट के नीचे। और जो है देखिए, आपका जो गोद है वो औलादों के लिए सबसे पहला मदरसा है। आपकी गोद अच्छी थी तो आपकी गोद में नबी पैदा हुए, सहाबा पैदा हुए, ताबईन पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए।
اور جب گود میں کچھ تھوڑا سا سستی آئی تو دیکھ لیجیے آج کے دور میں نام تو مسلمان ہے لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس طرف توجہ دیں کہ آپ کی گود بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ، آپ ان کی تربیت کیجیے۔ جس طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے نصیحت کیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس سفر میں وہ جھوٹ نہیں بولے، والدہ کی نصیحت تھی، اس کی وجہ سے ڈاکوؤں کے لشکر نے توبہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، گھر کا ماحول دیندار بنائیں، گھر کے اندر بچیوں کے اندر بھی دین لانے کی کوشش کریں۔ آج ایمان کے، اسلام کے مٹانے کی فکریں ہو رہی ہیں، ہماری اولادوں کو جو ہے ایمان اور دین سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی طرف آپ توجہ دیں۔ آپ جو ہے گھر کے اندر روزانہ حدیث کی تھوڑی دیر تعلیم کریں اور تھوڑی دیر جو ہے بچوں کو لے کر یہ بات ذہن نشین ہو کہ ہمارے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بہکانے والا ہے، کوئی کچھ کہے تو یہ کہیے کہ سب سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ گھر میں روز بچوں کے کانوں گھر میں یہ تذکرہ کیجیے، چونکہ ماحول بہت ہی خراب چل رہا ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مدارس اور اسکولوں میں، کالجوں میں بچوں کو بہکایا جا رہا ہے، بچوں بچیوں کو۔ اس لیے یہ بات جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں سب سے آخری نبی ہیں، اور گھر میں روز حدیث کی تعلیم ہو، نماز کا جو ہے اہتمام 5 وقتہ، گھر کے مردوں کو بھی بچوں کو بھی مسجد بھیجنے کی محبت پیار سے کوشش کریں۔ گھر میں بچیاں ہیں ان کو نماز پڑھوائیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ کیا آواز نہیں کیا ہوا؟ قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے آدھا رکوع ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.